ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रीलांसिंग में आप इस बात को समझो कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको साथ साथ उसकी तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला, टाइम दिए बगैर फ्रीलांसिंग होगी नहीं। समझ रहे हो बात? जी जी सर। तो जी उसके समझ। लिए ज़रूरी यह है कि जैसे ही 2-3 क्लासेस होती हैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर क्या करो कि आप जो है उसकी प्रैक्टिस करो। और वो ठीक है। इसलिए भी ज़रूरी है, देखो आपकी वालदा से भी उस दिन आपने बात करवाई थी मेरी, तो उनका भी यही है कि जनाब आप जल्द अज जल्द जो है ना कुछ काम शुरू करो, बाहर निकलो और कुछ इंटर्नशिप जॉब। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जी रिक्वायर्ड है। तो अब जो जी। है हम फोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं। और मुझे ये बता दें, डाउनलोड कहाँ से होगा और यार कौन सा फोटोशॉप, करना है? फोटोशॉप मेरे पास देखो CC 2015 है, डाउनलोड नहीं होगा ये। डाउनलोड का मुझे आइडिया नहीं कहाँ से होगा ये, किस मतलब इंटरनेट पे कहाँ अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी कंप्यूटर शॉप पे जाओ और वहां से अगर CD ले लो ना, तो बेटर है। हम्म। एडोब फोटोशॉप की CD ले लो और उनसे ठीक देखो है। कि एडोब फोटोशॉप CC हो 2015 2017 इस तरह का कोई वर्जन हो, तो वो लाके आप इंस्टॉल कर लो। और अगर हाँ। ना इंस्टॉल हो रहा हो तो फिर मुझे बताना, मेरे पास आ जाना, मैं इंस्टॉल करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है? ठीक हो। ठीक है। फोटोशॉप हम अपने पास ओपन कर लेते हैं। ठीक। कुछ जो है थ्योरी की भी इसकी क्लासेस हैं, जिसमें बेसिक ग्राफिक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास ग्राफिक्स के अंदर आपके जो है ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो जरा आप ग्राफिक्स। मुझे क्लासेस का टाइमिंग को बता दीजिएगा कि क्या कैसे मैनेज होंगी वो अच्छा, वाली अभी इस कोर्स की। देखो ये इसी तरह से है कि रोजाना ना 10 बजे का आप सुबह का टाइम रखें, और 10 बजे एक दिन ये क्लास होगी आपकी और एक दिन वो क्लास होगी। जैसे कल 10 बजे आपकी क्लास होगी उसकी, वेब डिजाइनिंग की, इसकी। वेब डिजाइनिंग की। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? तो एक दिन ये एक दिन वो, इस तरह से करके रखते कल हैं। मेरी एक और क्लास है। कितने बजे है वो? वो 12 से 2 है मेरी। हाँ तो 12 से 2 है ना, ये तो 10 बजे होगी आपकी क्लास, तो खत्म हो जाएगी ये जल्दी। संडे संडे रखेंगे या नहीं रखेंगे? संडे को यार देख लेते हैं, अगर आपकी और मेरी अवेलेबिलिटी बनती है तो रख लेते हैं, ताकि कोर्स हमारा जल्दी कवर हो जाए। और आपके देखें हाँ। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होगा कि आप जी जी। हाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे और मैं पढ़ाता रहूंगा। आप प्रैक्टिस करके मुझे काम करके दोगे ना, तो फिर उसको जल्दी बिल्कुल। हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना? तो हमारे पास ये फोटोशॉप आपको ओपन आज होता ही है, तो दूंगा ये अभी बाकी। फोटोशॉप ओपन होता है तो देखें ये इस तरह का एक आपके पास पूरा इन्वायरमेंट आ जाता है, पूरा एक ये आपके पास स्क्रीन आ जाती है। और इसके अंदर आपके पास ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। ठीक है ना? तमाम जो टूल्स होते हैं, मेन्यू बार उसमें मौजूद होता है। इसी तरह फोटोशॉप के अंदर आपके पास मेन्यू बार है। फोटोशॉप देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया है, फिर आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को उसके नाम से समझें, याद रखें। फोटोशॉप का मतलब ये है कि फोटो किसी भी जो फोटोग्राफ होती है उससे निकला है ये। तो ये बेसिकली जो टूल बना था इनिशियली, वो बना था फोटो एडिटिंग के लिए, यानी इमेजेस को एडिट करने के लिए बना था। और फिर ये सही आहिस्ता है। आहिस्ता एडवांसमेंट इसके अंदर आती गई, और अब इसके अंदर आप काफी सारे काम कर सकते कर- हैं। तो हम ठीक इसके है। जरिए कर क्या क्या सकते हैं, देखें ये बात भी आप अच्छे से समझें। और फ्रीलांसिंग में इसकी क्या वैल्यू है, वो ये है कि इसके अंदर आप बैनर बना सकते हैं। ठीक सही है है। ना? इसके अंदर आप फ्लायर बना सकते हैं, इसके अंदर आप मेन्यू कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आप पैकेजिंग, यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर का जो लेबल होता है, डब्बे का जो डिजाइन होता है, वो आप बना सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। ये सारी की सारी पूरी की पूरी लाइन है, यानी कि फ्रीलांसिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। होती है। या यानी कि अगर आप ये समझें कि आप $10 का भी एक डिजाइन रोज आप बनाएं, तो आप अगर 25 दिन भी काम करते हैं तो वो आपके कितने बन जाते हैं? $250 बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सही। फोटोशॉप का ये फायदा है आपके, इस पे अगर आपका हाथ साफ हो जाता है और आप इसमें बैनर और फ्लायर इस तरह की चीजों के ऊपर काम करने लग जाते हैं और क्वालिटी का काम करने लग जाते हैं, तो इंस्टेंटली यानी कि फौरन ही आपको इसके ऊपर काम मिलना शुरू हो जाता है। सही। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे टूल बार आ रही है, जो फोटोशॉप ठीक है। के सारे टूल हैं वो ये हैं। तो इनिशियली हम टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे कि टूल्स किस तरह से काम करते हैं। और जब थोड़ा सा टूल्स के ऊपर हमें काम करना आ जाएगा, तो फिर हम उससे उन टूल्स को इस्तेमाल करके अपना काम करना शुरू शुरू कर देंगे, फ्लायर बनाना और जो है इस तरह से
डिजाइनिंग करना हम शुरू कर देंगे। कर तो ठीक हमारे है। पास देखें काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको कैनवस चाहिए, आपको एक एरिया चाहिए जहाँ के ऊपर आप काम कर सकें। यानी कि ये एक सही है। डिजाइनिंग टूल है। और डिजाइनिंग जब भी आप कर रहे होते हैं तो आपको उस डिजाइन को बनाने के लिए कोई कैनवस चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। अगर आप कॉपी के ऊपर डिजाइन बना रहे हैं तो आपके पास ड्राइंग की कॉपी होती है, उसका एक साइज होता है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जाएंगे, फाइल न्यू लेंगे। जैसे आप न्यू फाइल लेंगे तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। और ठीक इसके ऊपर आप डिफाइन करेंगे कि आपको क्या एरिया रिक्वायर्ड है। इसका नाम हम दे देते हैं लेसन 1। और इसके अंदर आपके पास प्री डिफाइंड टाइप भी हैं, यानी कि अगर आपको देखें पेपर का साइज चाहिए, आपको वेब का सही है। साइज चाहिए, मोबाइल एंड ऐप, तो इस तरह से इसके ऊपर साइजेस बाय डिफॉल्ट कुछ मौजूद हैं। और अगर आपको अपना साइज देना है तो कस्टम हम कर सकते हैं। पिक्सल्स ठीक है। के अंदर यहाँ पे आप साइज ले सकते हैं, इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो सही है। जब आप किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं, किसी बैनर को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आप इंचेस के अंदर भी साइज दे सकते हैं। यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो कोई जब क्लाइंट से आपकी बात होती है तो आपको अपने फ्लायर का साइज बताता है कि भाई A4 का साइज है, या 4x4 है, 5x6 है, 5x10 है, इस तरह से साइज वो आपको बताता है। पैकेजिंग है तो सही। पैकेजिंग का साइज भी वो बताता है, उस हिसाब को आपको उसको इंचेस में सेंटीमीटर में लेना पड़ता है। नॉर्मली इंचेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। और ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस के लिए इसको पिक्सल्स के अंदर काम करेंगे। और वेब के ऊपर आप पिक्सल्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, जो वेब के इमेजेस आप बना रहे होते हैं वो पिक्सल्स के ऊपर आप बना रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सही। पिक्सल्स ले लिया। और अभी जो हम साइज लेने लगे हैं वो 600 विड्थ ले लेते हैं और 600 ही हाइट ले लेते हैं। और रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखिए रेजोल्यूशन के आगे क्या लिखा है, पिक्सल्स डिवाइडेड बाय इंच। इंचेस। यानी कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आएंगे। तो अभी 1 इंच के अंदर आपके पास 90 पिक्सल्स आ रहे हैं। तो जितने आप सही। पिक्सल्स को बढ़ाएंगे उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छी हुई। यानी 1 इंच में उतने ज्यादा पिक्सल आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि उतनी ही आपकी फाइल की साइज हैवी उन्नीस। हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप हाई सही। रेजोल्यूशन लेते हैं तो वो बड़ी इमेज बहुत बड़ी बनती है, यानी उसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, साइज भी हाई होता है। तो वो स्ट्रेच करने पे आपके पास ब्लर नहीं होती है, फटती नहीं है, ये फायदा होता है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिलहाल मैंने सही। रेजोल्यूशन को 100 ले लिया, 600 बाय 600 पिक्सल ले लिया, इसका एक नाम मैंने दे दिया। इसको ओके करते हैं तो मेरे पास एक एरिया आ जाएगा बैकग्राउंड की सूरत में। तो ये एक बैकग्राउंड आपके पास आ गया। तो ये एक सही अदर है। कैनवस है जिस कैनवस के ऊपर आप अपना काम करने लगे हैं। ठीक है। तो हम भी इसी के ऊपर काम करेंगे और देखते हैं इनिशियली कि क्या क्या टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि रेक्टेंगल टूल है ये, ठीक है ना। सही है। तो इसको आप क्लिक करें अपने पास, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूं तो देखेंगे मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। और अगर आप यहाँ राइट साइड के ऊपर देखें तो ये एक लेयर आ गई। फोटोशॉप की खासियत है कि इसमें लेयर्स के ऊपर काम होता है, और उस वजह से सही है। आपका काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छे से आप काम को कर सकते हैं। तो लेयर्स की ही वजह से हमारा जो है ना काम के अंदर इतनी एफिशिएंसी आती है, और आप डिटेलिंग कर सकते हैं इन लेयर्स की वजह से। तो ये लेयर आ गई। अब ये जो लेयर आई है ये अभी सिलेक्ट हुई हुई है, और इसमें देखें स्ट्रोक आ रहा है और ये फिल कलर आ रहा है। तो स्ट्रोक अभी 3 पॉइंट आ रहा है, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए। स्ट्रोक से क्या हो रहा है, ये साइड में बॉर्डर बना हुआ है, स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए। अभी हमें सिंपल रेक्टेंगल चाहिए विद नो बॉर्डर। तो ये रेक्टेंगल आ गया विदाउट एनी बॉर्डर, विदाउट एनी स्ट्रोक। स्ट्रोक को मैंने 0 कर दिया। तो स्ट्रोक समझे नहीं। स्ट्रोक में अभी स्ट्रोक। आपको आगे बताऊंगा। मैंने आपको यह इसलिए बता दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट हुआ हुआ था स्ट्रोक, तो हार आ रहा था। तो अगर आपके पास आ रहा हो तो आप उसको हटा दें। स्ट्रोक क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। अभी सिंपल एक रेक्टेंगल इस तरह से आ गया, रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं दोबारा जाके एक और रेक्टेंगल लेता हूँ तो देखिए मेरे पास एक और रेक्टेंगल है, ठीक है ना।
और ठीक है। स्ट्रोक क्योंकि मैंने जीरो कर दिया था तो अब स्ट्रोक नहीं आया। अब क्या है कि मुझे ये जो रेक्टेंगल आ रहा है इसका कलर चेंज करना है अगर, तो देखिए मेरे पास हम्म, यहाँ पे ये जो लेयर आ रही है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये कलर पिकर आ जाता है, और मैं यहाँ सही। पे जाके इसका कलर कोई और सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये कलर सिलेक्ट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से देखिए रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ है, और मैं यहाँ पर आता हूँ और शिफ्ट का बटन दबा देता हूँ। देखिए शिफ्ट का बटन जैसे ही मैंने दबाया तो एक प्लस का साइन आ गया एक और अब ये क्या है कि अब ये स्क्वायर बन रहा है, यानी कि जैसे मैं माउस को आगे की तरफ करता हूं तो ये आपके पास बड़ा होता जाता है, लेकिन स्क्वायर की सूरत में होता है, यानी कि विड्थ और हाइट एक साथ बढ़ती है और बिल्कुल सेम। एक जैसी सेम विड्थ बढ़ती एंड हाइट होती है इसकी। तो ये आपके है। पास इस तरह से स्क्वायर आ गया। इसका भी आपको कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये वाला स्क्वायर मेरे पास इसी के अंदर आ गया है, जी। इसी लेयर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ दोबारा बनाता हूँ, अब देखें डिफरेंट आ गया। ठीक है, इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैंने इसको कलर को चेंज कर दिया। बाय द वे जो मेरे पास उसी उसी लेयर के अंदर स्क्वायर बन गया था, उसको मैंने रिमूव ऐसे किया कि मैंने कंट्रोल जेड दबाया, कंट्रोल जेड से अंडू हो गया, और फिर मैंने यहाँ पर अलग से क्लिक करा तो फिर नई लेयर के अंदर मेरे पास स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया कि शिफ्ट, जिस तरह आपके पास ये सही। टूल है जिससे आप स्क्वायर बना सकते हैं, और इसी के अगर आप यहाँ पे जो एक छोटा सा एरो है वहां पे क्लिक करें तो ये आपको राउंडेड रेक्टेंगल भी बनाने को देता है। आप ये राउंडेड सही। रेक्टेंगल बना सकते हैं, यानी कि इसकी एजेस क्या है, राउंड है। अगेन कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसकी एज पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक इलिप्स, यानी ये राउंड बनाने के लिए देता है इलिप्स। देखिए ये अभी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये मैंने इस तरह से जी। ले लेता हूँ और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। और ठीक है। अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के इसको बनाएंगे तो ये आपको सर्कल बना के देगा। तो अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं और शिफ्ट का बटन दबा के आप इसको डिजाइन कर लें। सही है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। इसी तरीके से अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आप पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, या आप लाइन टूल भी आप बना सकते हैं। पॉलीगॉन इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये शिफ्ट के बटन के साथ मैं बना रहा हूँ तो ये पॉलीगॉन बन गया। और पॉलीगॉन के कितने आपके पास पांच, एक दो तीन चार पांच साइड्स हैं, और इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जैसे ये एक टूल है हमारे पास और इसमें स्क्वायर से लेके आप रेक्टेंगल और राउंड और सारी चीजें बना सकते हैं, इसी तरह एक और बहुत काम का टूल है आपके पास, एंड दैट इज मूव टूल। टू। मूव टूल क्या करता है कि आपके पास लेयर को मूव करने का आपको ऑप्शन देता है कि आपने इस पर क्लिक करा, अब जो लेयर सेलेक्ट हुई भी होगी वो मूव हो जाएगी। तो अब ये तीन लेयर्स एक साथ सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है ना, ये तीनों एक ही के अंदर आ गई हैं, इस वजह से ये एक साथ सेलेक्ट हुई हुई है। अब ये दूसरे में उस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास, इसी तरह इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास है लेयर, इस पे क्लिक ठीक है। करता हूँ तो ये लेयर है, इस पे राइट माउस क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें और क्या चीज़ है आपके पास कि ये लेयर इसके यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ ये लेयर इसके ऊपर आ जाए, तो देखिए ये लेयर यहाँ पर है और ये लेयर ये है, मैं यहाँ से इसको मूव करके ऊपर ले आता हूँ, ये इसके ऊपर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये लेयर है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ इसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाए, डिलीट नहीं करना चाह रहा, विजिबिलिटी खत्म करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, विजिबिलिटी चले जाएगी, सही। विजिबिलिटी दोबारा करनी है यहाँ पर आ गई, ठीक इसकी है। विजिबिलिटी खत्म करनी है, इसको सिलेक्ट करा, क्लिक करा, ठीक है ना। जी। और आप क्या कर सकते हो इसी तरीके से, ये लेयर है लेट्स से कि मुझे ये डिलीट करनी है, तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ूंगा सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ पे डिलीट का आपके पास एक आइकन बना हुआ है वहां लाके छोड़ दूंगा, तो लेयर क्या हो गई, डिलीट हो गई आपके पास, ठीक है। सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। हाँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है, डिलीट का बटन ठीक है। दबाएंगे तब भी हो जाएगी डिलीट। अच्छा, इसी तरीके सही। से देखिए ये वाली लेयर है आपके पास, मैं चाह रहा हूँ कि ये
इसकी डुप्लीकेट बन जाए। तो यहाँ पे इसको राइट माउस क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करूंगा, तो इसकी डुप्लीकेट बन गई। हाँ, इसका कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास इसका कलर चेंज हो गया। ये इसको मूव ये कर, आपने डुप्लीकेट एक दफा और बताइए। मैं बताता हूँ। ये जैसे ये वाली लेयर है, ठीक है ना, राइट माउस क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये आ रहा है डुप्लीकेट लेयर। सही सही। तो ये आपके पास क्या हुए, डुप्लीकेट हो गई। ठीक है। और इसका कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करा, कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। और अगेन ये वाली लेयर ऊपर है, इसको पीछे की तरफ ले जाना है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो देखें, नीचे आ गई, ये वाली लेयर ऊपर आ गई। तो यहाँ से आप लेयर्स को अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लेयर्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ से आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप लेयर को ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप अभी नहीं बना रहा मैं, लेकिन ग्रुप भी बन सकता है। यहाँ से आप लेयर की विजिबिलिटी चेंज कर। चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। विजिबिलिटी से सिर्फ लेयर विजिबल नहीं होगी, लेकिन मौजूद होगी, डिलीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये फर्क है सही। डिलीट में और विजिबिलिटी में। तो इस तरह से ये मूव टूल आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये अच्छे से आपको यूज करना आना चाहिए। इसी तरीके से देखें, जो लेयर्स का गेम है यहाँ पे, वो लेयर्स का आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेयर्स किस तरह से काम करती है, और ठीक है। लेयर्स की अरेंजमेंट, लेयर्स किस तरह से डिलीट होती हैं, ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टूल हमने यहाँ पे कर लिए। इसी तरीके से देखिए, हमारे पास एक और टूल है, और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सिलेक्शन का टूल है। ये आपके पास आ सिलेक्शन। रहा है। ठीक तो है। ये आपके पास रेक्टेंगल मार्क्वी टूल है। तो ये आपको सिलेक्शन भी करके दे देता है, इसमें इक्लिप्स भी है। इसके जरिए आप रेक्टेंगल बना भी सकते हैं। बहरहाल अभी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और आप ठीक। देखें कि अभी मेरे पास ये वाली लेयर सिलेक्टेड है, ये वाली लेयर, और इस टूल के ऊपर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ जाके लेट्स से कि मैंने ये एरिया सेलेक्ट करा, तो देखो ये सिलेक्शन बनी हुई इस तरह से मेरे पास आ गई। अगर मैं करूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अच्छा जी, इस लेयर को मैं यहाँ से जाके कर लेता हूँ रेस्टराइज, ठीक है ना। रेस्टराइज से क्या होता है कि देखें, अब मैं कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा, तो एक लेयर और बन गई है। समझ गए बात। मैं आपको दोबारा देखें बताता हूँ, ये मार्कोई टूल के बहुत से काम इससे होते हैं, और हम देखेंगे। हम ये हमने सिलेक्शन की, और ये मेरे पास लेयर है, ये वाली लेयर, ये सिलेक्ट ठीक करी, है। उसके बाद दोबारा ये मार्कोई टूल लिया। अच्छा, इस लेयर को यहाँ से जाके देखें, मैंने पहले क्या कर लिया, रेस्टराइज। रेस्टराइज रेस्टोरेंट। करके आप लेयर के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो रेस्टराइज कर लिया मैंने लेयर को, और ये मार्कोई टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, और ये लेयर सेलेक्ट हुई हुई है। इसमें से मैंने ये एरिया निकाला, ठीक है ना, और इसको किया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। तो इस तरह से ये एरिया यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है। हमने ये इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया। तो ये आपके पास क्या है कि ये इस तरीके से आप काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि देखें, हमारे पास क्या है, इसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल क्या करता है आपके पास, टेक्स्ट टूल से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टूल से आप जो है टाइप कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने टेक्स्ट टूल यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। अब इस पाकिस्तान को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा। जैसे ही टेक्स्ट टूल आप लेते हैं, तो ऊपर आपके पास उसी हिसाब से ऑप्शंस आ जाते हैं। इसका फॉन्ट साइज 6 पॉइंट है, इसको मैंने 48 पॉइंट कर दिया। 48 पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, मैंने इसको 30 कर दिया। पाकिस्तान में से एक करेक्टर निकाल दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। दोबारा टेक्स्ट टूल लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप सेंटर अलाइन, यहाँ पे आप देखें तो ये इसके अंदर इसके करेक्टर्स आ रहे हैं। आप चाहें तो ये लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं यहाँ से,
जैसे मैं 25 देता हूँ तो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग आ गई। यहाँ से साइजिंग कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि कैपिटल हो जाए, ये पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये करेक्टर के ऊपर काम होता है। तो सही। ये अब क्या है कि ये सारे के सारे टूल हैं। और देखिए मैंने जी। आपको इस थोड़ा सा स्पीड के साथ ये सारी की सारी चीजें बता दी हैं, कर दी हैं। अब देखिए ऑनलाइन जी। लर्निंग में यही रहता है ना कि आपको, अब मैंने ये चीजें करवा दी, अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके मुझे एग्जैक्टली ना, मुझे आप जो बना के भेजोगे वो एग्जैक्टली यही तमाम चीजें बना के ये इसी तरीके से बना के भेजोगे। और जो टूल मैंने करवाए वो सारे के सारे टूल आप प्रैक्टिस कर लो और लेयर्स के साथ थोड़ा सा खेल के देख लो। तो फिर अगली क्लास में जी। हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा कोई फ्लायर या बैनर या ठीक। थंबनेल कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे। कर लें। ठीक है। ठीक है। और फिर जी। मज़ीद कुछ टूल्स पढ़ेंगे। तो मैं ये आपको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ, आप इसको चेक करो जी। और इसको बना ठीक। के मुझे भेज दो। तो आज ही ठीक। आप ठीक। इसको भी कर दो और वो जो 2 असाइनमेंट और है वो भी करके मुझे भेज दो, ठीक है। ठीक। ठीक, मैं कर दूंगा। चले, ओके, अल्लाह ये हाफिज। हाँ यही डिजाइन बनाना है। हाँ, यही डिजाइन बनाना है। आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल अभी हुआ हुआ नहीं है सिस्टम पे? नहीं, अभी करूंगा। चलो कर लो आप इसको, ठीक है। ओके, सही। अल्लाह हाफिज।